बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ताल्लुक़ से कि अगर आपके कपड़ों में कुछ कपड़े पाक हैं, कुछ कपड़े नापाक हैं, आप दोनों तरह के कपड़ों को आप वॉशिंग मशीन में धोना चाहते हैं तो उसकी क्या सूरतें हो सकती हैं और क्या बेहतर तरीका यानी किस तरह से आपको धोना चाहिए। इसके 3 तरीके हो सकते हैं, 3 सूरतें हो सकती हैं। उसमें कुछ सूरतें बेहतर हैं और कुछ सूरतें बेहतर नहीं हैं। पहली सूरत जो सबसे सिंपल और सबसे बेहतर है वो ये है कि आप पहले जो पाक कपड़े हैं, आपको यकीन से मालूम है कि ये पाक कपड़े हैं, उसको मशीन में डालें। उसको धो कर के जब फ़ारिग हो जाएं, उनको निकाल करके आप नापाक कपड़े मशीन में डालें और उसको धो लीजिए। उसके बाद आप उसको पाक कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका ये कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि पहले पाक कपड़ों को धोएं, फिर उसके बाद उसको निकाल करके हम नापाक कपड़ों को मशीन के अंदर धोएं, यानी हम दोनों तरह के कपड़ों को एक साथ धोना चाहते हैं। तो उसकी क्या सूरत हो सकती है? तो उसकी सूरत ये हो सकती है कि आप पहले नापाक कपड़ों को धो लीजिए, यानी उनको पाक कर लीजिए। और उसको पाक करने का वही तरीका है कि यानी उस पर पानी डाल करके आप 3 मरतबा उसको अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए, तो आपके वो नापाक कपड़े पाक हो जाएंगे। अब जब वो नापाक कपड़े पाक हो गए तो अब आप पाक कपड़ों को और नापाक कपड़ों को दोनों को मिला करके वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। ये दूसरा तरीका है और ये भी जायज़ है। तीसरा तरीका ये हो सकता है, और जो गलती अक्सर लोग कर देते हैं, वो ये है कि पाक कपड़ों को और नापाक कपड़ों को दोनों को मिला करके वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और पहले से नापाक कपड़ों को पाक भी नहीं किया होता है, यानी पाक और नापाक दोनों कपड़ों को मिला करके एक साथ वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। इस तरह नहीं धोना चाहिए। अगर इस तरह से आपने धोया तो पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ मिलने की वजह से वो भी नापाक हो जाएंगे। अब सारे के सारे कपड़े नापाक हो गए। अब आपको करना ये होगा कि जब वो कपड़े धुल जाएं तो अब सारे कपड़ों को आपको पाक करना होगा, यानी 3 मरतबा उनको धो करके अच्छी तरह निचोड़ना होगा या बहते हुए पानी में डाल करके उनको रखना होगा, यहाँ तक कि आपको यकीन हो जाए कि नजासत ज़ाइल हो गई है। तो वो पाक करने के जो तरीके मैंने दूसरी वीडियोज़ में बयान किए हैं, उस तरह से आप उन्हें पाक करेंगे। या फिर एक तरीका उसको पाक करने का, अगर आपने पाक और नापाक दोनों तरह के कपड़े एक ही बार में डाल करके मशीन में धो लिए हैं, तो उसको पाक करने का एक तरीका बिना निचोड़े ये भी हो सकता है कि आप मशीन का पानी खोल दीजिए, यानी पानी निकलता रहे और ऊपर से आप पानी डालते रहें और मशीन घूमती रहे। तो ऊपर से आप पानी डालते रहें और नीचे से पानी निकलता रहे और इतना पानी निकल जाए कि अब वो जो गंदा पानी था वो आना बंद हो जाए और साफ़ पानी आना शुरू हो जाए और आपका ज़न्ने गालिब यानी ये यकीन हासिल हो जाए आपको कि वो कपड़ों की जो नजासत थी वो अब ज़ाइल हो गई होगी, ख़त्म हो गई होगी। तो अब ये कपड़े सारे के सारे आपके पाक हो जाएंगे, यानी उनको अब अलग से निकाल करके 3-3 मरतबा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें पहला और दूसरा तरीका बेहतर है कि वही इख्तियार किया जाए। अगर गलती से आपने सारे कपड़े मिला करके धो लिए हैं तो उसको पाक करने का वही तरीका है कि अब सारे कपड़ों को आपको पाक करना होगा, या आप ऊपर से पानी डालते रहें और नीचे से निकलता रहे, यहाँ तक कि आपको यकीन हो जाए कि अब सारी नजासत ख़त्म हो गई होगी, सारी गंदगी ख़त्म हो गई होगी, तो आपके कपड़े पाक हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।